नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 46 से 50 जो कि पीओ गाइड पार्ट 1 के आपका पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स और ये सब चीज़ लेके डिस्कस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बढ़िया तरीक़े से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों का सेटिस्फैक्शन मिले और एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर जाइए। सीट की चिंता ना करें, सिर्फ आपको एक सीट चाहिए होता है। जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। देखिए क्लास 46 अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल्स एट नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस। नो डिलीवरी, ओवर वैल्यू, टाउन पोस्ट ऑफिस, ये तीन शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने और एक स्लाइड बनाया है, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। ये लीजिए, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ओरिजिनल वर्ड्स और ओरिजिनल लाइंस और ओरिजिनल स्टेटमेंट, ओरिजिनल सोर्स जो है, जो मैं थोड़ा देर पहले दिखा रहा था, वहीं से ही पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वहाँ से ही आएंगे और उसी का वर्ड्स, उसी का लाइंस रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ये स्लाइड है। तो देखिए क्लॉज 46, द क्लॉज आउटलाइंस द एग्जैक्ट रूल्स एंड अरेंजमेंट्स डिजाइंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक व्हेन दे must physically visit a no delivery town post office to collect a high value or over value postal article। नो डिलीवरी ऑफिस मतलब क्या चीज़ है? दीज आर स्पेसिफिक टाउन पोस्ट ऑफिस। व्हाट यू नो बाय टाउन पोस्ट ऑफिस? दिस इज गिवन इन मैनुअल वॉल्यूम 5 टाउन पोस्ट ऑफिस। एक होता है टाउन सब ऑफिस, टाउन ब्रांच ऑफिस। टाउन ऑफिस, टाउन पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट ऑफिस होते हैं जो कि हेड ऑफिस के निगरानी में काम करते हैं, मतलब हेड ऑफिस के सराउंडिंग्स में रहते हैं और वो एक टाउन में सिचुएटेड है, तो उसे कहते हैं टाउन पोस्ट ऑफिस। अगर वो सब ऑफिस हो तो टाउन सब ऑफिस, अगर वो ब्रांच ऑफिस होता है तो उसे टाउन ब्रांच ऑफिस कहा जाता है। मैनुअल वॉल्यूम 5 पे लिखा है वो, और वो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है एग्जाम परस्पेक्टिव। सो नेक्स्ट देखिए, दैट डू नॉट सेंड आउट पोस्टमैन टू डिलीवर मेल डायरेक्टली टू हाउसेस। इंस्टेड कस्टमर्स मस्ट विजिट द विंडो टू कलेक्ट देयर मेल। विंडो मतलब काउंटर। तो इस तरीके के जो ऑफिस होते हैं नो डिलीवरी ऑफिसेस, तो वहाँ पे पोस्टमैन अलॉट नहीं किया जाता है कि उसके बीट पे इशू होगा और पोस्टमैन आपके घर में जाके आर्टिकल को डिलीवरी करेंगे। तो उस ऑफिस में क्या होता है, एड्रेसी को बुलाया जाता है और उसे विंडो डिलीवरी यानी कि काउंटर से डिलीवरी किया जाता है। नेक्स्ट, ओवर वैल्यू आर्टिकल्स। ओवर वैल्यू आर्टिकल्स मतलब क्या है? दिस टिपिकली रेफर टू हाई वैल्यू मेल, जैसे कि इंश्योर्ड आर्टिकल। क्या, एक पोस्टमैन 500 तक के इंश्योर वैल्यू लेके जा सकता है, इससे ज़्यादा जब होंगे तो आपका वो विंडो डिलीवरी होगा। इसके अलावा पार्सल जो होता है, जब वो 10 kg एक्सीड कर जाता है तब वो विंडो डिलीवरी होते हैं। सो ये सारे होते हैं ओवर वैल्यू आर्टिकल्स। दिस टिपिकली रेफर टू हाई वैल्यू मेल सच एज हेवीली इंश्योर आर्टिकल्स, वैल्यू पेबल पार्सल आर्टिकल जो मैंने बताया अभी, और आइटम्स विद हाई कस्टम्स ड्यूटीज अटैच्ड व्हिच एक्सीड द नॉर्मल मॉनिटरी हैंडलिंग लिमिट्स ऑफ ए स्टैंडर्ड पोस्टमैन, उसे कहते हैं हाई ओवर वैल्यू आर्टिकल्स। और कस्टम ड्यूटी के केस में 50 रुपीज़ क्लास 44 में दिया गया है। तो ये सब के लिमिट जब क्रॉस हो जाता है तब वो आर्टिकल हो जाते हैं ओवर वैल्यू आर्टिकल्स। नेक्स्ट देखिए, द अरेंजमेंट टू प्रिवेंट क्राउडिंग एंड इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस, द पोस्ट ऑफिस मेक्स स्पेशल अरेंजमेंट सो दैट दीज स्पेसिफिक हाई वैल्यू आइटम्स कैन बी सिक्योरली स्टोर्ड, वेरीफाइड एंड सेफली हैंडेड ओवर टू द करेक्ट एड्रेसी डायरेक्टली एट द पोस्ट ऑफिस काउंटर। तो इसके लिए ही ये नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस में ओवर वैल्यू हाई आर्टिकल्स को डिलीवरी किया जाता है। क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। तो आइए अभी ओरिजिनल सोर्स जो है टेक्स्ट वो पढ़ते हैं।
ऑलवेज ट्राई, ये मैं बताता हूँ हमेशा ही, ऑलवेज कोशिश कीजिए जो प्रॉपर सोर्स है, जो कि पीओ गाइड पार्ट 1 जो वेबसाइट में दिया गया है, आईपी रेगुलेशन 2024 जो वेबसाइट में अपलोडेड किया गया है, मैनुअल वॉल्यूम 5 जो वेबसाइट में अपलोडेड किया गया है, एनुअल रिपोर्ट 25-26 जो वेबसाइट में अपलोड किया गया है, पहले वो देखे। उसके बाद कोई भी कोचिंग मटेरियल, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप उसके बाद उसे सेकेंडरी ऑप्शन पे रखिए, क्योंकि ये जो स्टडी आप कर रहे हो ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, इस यही सिलेबस पीओ गाइड पार्ट 1 आपका पोस्टमैन में तो हो रहा है, फिर पीए में भी वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, उसके बाद आगे एग्ज़ाम में भी वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो जब पढ़ना ही है तो प्रॉपर सोर्स से जब एक बार पढ़ लेते हो तो वो पूरी कंप्लीट हो जाता है, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस यहीं से ही प्रॉपर वर्ड्स विथ प्रॉपर सेंटेंस सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। तो पहले प्रॉपर सोर्स का टेक्स्ट और उसके लाइंस का देखिएगा, उसके बाद किसी भी मटेरियल, जो भी मटेरियल आप फॉलो करते हो उसे फॉलो कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन प्रॉपर सोर्स को हमेशा पकड़ के रखना है, उसे नहीं छोड़ना है। सो क्लास 46 देखिए, for the convenience of the public who are required to call at the post office for taking delivery of over value insured और VP articles, जैसे कि क्लास 42-43 में बताया गया है, जो मैंने बताया है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस SSPO and are authorized to empower no delivery town post offices to deliver such articles at the window। तो इसको कौन पावर देता है नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिसेस को ये डिलीवरी करने के लिए? SSPO सर या फिर मैडम। even though they do not perform any delivery work, जैसे कि नो डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस जो होते हैं वो कोई डिलीवरी वर्क नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन ये ओवर वैल्यू आर्टिकल्स SSPO के इंस्ट्रक्शंस पे ये काम उन ऑफिस करेंगे। एन इंडिकेशन रिगार्डिंग सच ऑफिसेस, ओके, ये ज़रूरत नहीं है। सो जो क्वेश्चंस बताए थे, थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो, देखिए आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। What is the subject matter of clause 46 of PO Guide Part 1? What is the subject matter of clause 46 of PO Guide Part 1? Option C, arrangements for delivery of overvalue articles at no delivery town post offices. Next, where must a customer go to collect an overvalue articles under the provision of clause 46? Overvalue articles है तो वो जाएंगे specific no delivery town post office window. ओके और एक क्वेश्चन देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन ऑथराइज नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस फॉर डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल्स? हु अमंग द फॉलोइंग कैन ऑथराइज नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस फॉर डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल्स? कौन? हम पढ़े अभी सुपरिटेंडेंट। ओके, सो क्लॉज 46 कंप्लीट हो गया है। अभी चले आते हैं हम क्लॉज 47 पे। चलिए चलते हैं क्लॉज 47, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स, द पेमेंट ऑफ ए मनी ऑर्डर विल ऑर्डिनरीली बी मेड एट द एड्रेस ऑफ द पेई। पेई मतलब जिसे मनी ऑर्डर पेमेंट किया जाता है, रेमिटर मतलब जो मनी ऑर्डर बुकिंग करते हैं। ऑन इज साइनिंग द मनी ऑर्डर एंड एक्नॉलेजमेंट एंड रिटर्निंग देम टू द पोस्टमैन, द कूपन शुड बी रिटेन्ड बाय द पेई। ओके, नेक्स्ट देखिए Point 2, if the money order is payable to a person who is not permanently residing within the jurisdiction of the office of payment or personally not known to the postmaster or any of his subordinates, the money order will be paid only on satisfactory proof of the identity of the claimant with the person named in the money order. अगर मनी ऑर्डर इज पेबल टू ए पर्सन जो कि परमानेंटली वहाँ पे रिसाइड अभी नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो कि पोस्टमास्टर को भी नहीं पता, द मनी ऑर्डर विल बी पेड ओनली ऑन सेटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द क्लेमेंट टू द पर्सन नेम्ड इन द मनी ऑर्डर। तो उनको अगर डिलीवरी करना है या फिर उनके कोई किसी और ऑथराइज पर्सन को डिलीवरी करना है तो स्पेसिफिक आइडेंटिटी के प्रमाण स्वरूप कुछ देना जरूरी है।
नेक्स्ट देखिए, स्पेशल अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल एट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स बाय चेक और पोस्टल पे ऑर्डर और बाय बुक एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ फर्म्स, business houses, government houses, etc., which receive a large number of money orders or where the amount of money orders payable to a single person exceeds 100. Note: a payee cannot have payment of money orders both by check and by postal pay order. तो इसे समझने के लिए मैंने और एक स्लाइड बनाया है, चलिए उसे ज़रा सा देख लेते हैं। देखिए, अच्छा ये जो स्लाइड्स है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ओरिजिनल, लेकिन जो सोर्स जो टेक्स्ट में पहले दिखाया था वहाँ से ही आपको पढ़ना है। सो क्लॉज 47 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 स्पेसिफिकली डील्स विद द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स, MO। ऑर्डिनरी मेथड ऑफ पेमेंट, स्टैंडर्ड डिलीवरी क्या बता रहा है, लोकेशन ऑफ पेमेंट होना चाहिए, जैसा कि मेड डायरेक्टली टू द रेसिडेंशियल और बिजनेस एड्रेस ऑफ द पेई। बी पोस्टमैन्स एक्शन, पोस्टमैन इसमें क्या करेंगे, मस्ट प्रेजेंट द मनी ऑर्डर फॉर्म एंड द एक्नॉलेजमेंट फॉर्म टू द पेई। पेईज एक्शन क्या रहेगा उसमें, द पेई मस्ट साइन बोथ द मनी ऑर्डर फॉर्म एंड द एक्नॉलेजमेंट फॉर्म एंड देन रिटर्न देम टू द पोस्टमैन। कूपन क्या है, द प्रिंटेड कूपन अटैच टू द मनी ऑर्डर इज मेंट फॉर द पेई टू रीड एंड कीप। The payee retains the coupon while the postman takes back the signed documents as proof of payment. तो ये रहा पूरा प्रोसेस। अभी अगर कोई पेमेंट करना है अननोन व्यक्ति या फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन, जो कि अभी हम बता रहे थे, तो इफ द पेई डज नॉट, सो पेमेंट टू अननोन और नॉन रेजिडेंट पर्सनस, अननोन और नॉन रेजिडेंट पर्सनस, उसके क्या रूलिंग्स बताया गया है जरा देखते हैं, आइए। द कंडीशन, इफ द पेई डज नॉट परमानेंटली रिसाइड विद इन द डिलीवरी एरिया ऑफ दैट पोस्ट ऑफिस और इफ द पेई इज नॉट पर्सनली नोन टू द पोस्टमास्टर, पोस्टमैन और एनी अदर पोस्टल स्टाफ, स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। रूलिंग क्या बता रहा है, द मनी ऑर्डर विल ओनली बी पेड आउट आफ्टर द क्लेमेंट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ देयर आइडेंटिटी मैचिंग द नेम लिस्टेड ऑन द मनी ऑर्डर फॉर्म। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में क्या नोट, ऑन द फील्ड दिस यूजुअली रिक्वायर्स एन ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड और ए लोकल रेस्पेक्टेबल विटनेस टू साइन एंड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पेई। तो उस पेई को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर विटनेस होना ज़रूरी है, और ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड, अगर वो कुछ कंपनीज या फिर कहीं से रिप्रेजेंट करता है तो उसका ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड होना भी मैंडेटरी है। स्पेशल पेमेंट अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशंस, बल्क रिसिपिएंट्स, ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स। बल्क रिसिपिएंट्स जो होते हैं यानी कि बड़े बड़े फर्म्स, बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं, तो उनके नाम पे जब मनी ऑर्डर आते हैं तो लार्ज एंटिटी सच एज फर्म्स, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफन रिसीव ए मैसिव वॉल्यूम ऑफ मनी ऑर्डर्स डेली। एंड ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स देखिए, for these entities, important post offices provide special facilities to settle payments without using bulk physical cash. Instead, payments are processed via check, postal pay order और book adjustment. ऐसे एंटिटीज़ के लिए पोस्टमैन प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर वक्त फिज़िकल कैश देना पॉसिबल नहीं होता है। अगर बहुत ह्यूज फिज़िकल कैश है तो उसके जगह चेक के माध्यम से या फिर पे ऑर्डर के माध्यम से या फिर बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से इस चीज़ को एडजस्ट किया जाता है इन केस ऑफ बल्क मनी ऑर्डर रेसिपिएंट्स। सो ये रहा क्लॉज 47। देखिए ऑफिशियल क्लॉज थोड़ा देख लेते हैं, ये देखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ए पेई कैन नॉट हैव पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स बोथ बाय चेक एंड बाय पोस्टल पे ऑर्डर। तो चेक और पोस्टल पे ऑर्डर दोनों से वो नहीं पेमेंट ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट 4 देखिए, मनी ऑर्डर एक्सीडिंग ₹500 इज नॉट नॉर्मली पेड बाय द विलेज पोस्टमैन एंड द पेमेंट ऑफ सच मनी ऑर्डर विल बी मेड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस काउंटर पे किया जाएगा, फॉर विच इंटीमेशन विल बी सेंड थ्रू द विलेज पोस्टमैन। और इंटीमेशन जो है, जो एड्रेस को सेंड किया जाएगा वो विलेज पोस्टमैन के माध्यम से। इन सर्टन केसेस मनी ऑर्डर्स अप टू ₹2000 आर पेड बाय विलेज पोस्टमैन। इंपॉर्टेंट MCQ, up to ₹2000 and money order exceeding ₹500 is not originally paid by village postman.
तो 500 तक की लिमिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मनी ऑर्डर रिसीव्ड फॉर पेमेंट टू माइनर ऑफ 5 years old इज पेड टू पेरेंट और गार्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेई रिफ्यूजेस टू टेक मनी ऑर्डर शुड बी केप्ट इन डिपॉजिट फॉर 7 days। रिफ्यूज़ कर रहा है तो क्यों डिपॉजिट करना है, यह गलत है। सेंड टू RLO, नो, RLO नहीं जाएगा, रिटर्न टू रेमिटर, रेमिटर के पास जाएगा। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फी फॉर रिडायरेक्शन ऑफ एन इनलैंड मनी ऑर्डर इज, fee for redirection of inland money order, it is free of cost. Next question, the commission of on money order can be refunded if the money order is paid to remitter. The commission is no case be refunded. Money order is wrongly returned back to remitter, the value of money order is defrauded. No, option D is the correct. The commission on money order can be refunded if the money order is repaid to remitter, no. Money order is wrongly returned back to remitter, no. Value of money order is defrauded, no. The commission in no case be refunded. Okay, so complete ये हो गया. The remitter of money order can alter the office of payment or the payee's address. The remitter of money order can alter the office of payment or the payee's address on payment of second commission without any fees, not permissible, only can ask repayment to him. तो करेक्ट आंसर होंगे विदाउट एनी फीस, कैन ऑल्टर द ऑफिस ऑफ पेमेंट, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेशल अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल एट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स बाय द, ऑप्शन ए चेक, बी पोस्टल ऑर्डर, सी बुक एडजस्टमेंट। फॉर ए फर्म गवर्नमेंट ऑफिस विच रिसीव ए लार्ज नंबर ऑफ मनी ऑर्डर्स, जहाँ जो कंपनीज के नाम पे बहुत ह्यूज नंबर ऑफ मनी ऑर्डर्स आते हैं, उसके लिए क्या फैसिलिटी दिया गया है, एक चेक, एक पोस्टल ऑर्डर, एक बुक एडजस्टमेंट। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सो ऑप्शन 3 इज, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ए मनी ऑर्डर will be payable to a person who is not permanently residing within the jurisdiction of the office of payment or personally not known to the postmaster or any of his subordinates। कैसे डिलीवरी होगा मनी ऑर्डर, जो कि वो रिसाइडिंग नहीं कर रहा है उसका परमानेंट एड्रेस पे। तो सच मनी ऑर्डर विल नॉट बी पेड एंड रिटर्न टू द सेंडर, सच मनी ऑर्डर विल बी पेड ओनली टू satisfactory proof of the identity of the claimant with the person named in the money order, and such money order will be delivered in the presence of a witness। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सच मनी ऑर्डर विल बी पेड ओनली ऑन satisfactory proof of the identity of the claimant with the person named in the money order। चलिए अब आ जाते हैं क्लॉज 48, ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट्स। पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट्स आर फॉरबिडन टू डिलीवर एनी आर्टिकल on which any sum of money is due to the post office, means prepayment of postage is due, whether on account of postage, custom duty or any other account, without receiving immediate payment of the amount due। ड्यू क्लियर करने के बाद ही डिलीवरी करना है। or to deliver any registered or insured letter or parcel without obtaining the signature of the addressee or his agent on the receipt and acknowledgement। सिग्नेचर भी होना मैंडेटरी है। They are also forbidden to deviate from their prescribed beats and cannot therefore be required to call again to receive payment of sums due। They are not bound to give change। They are not bound to give change। ओके, नेक्स्ट क्लास 49 स्टार्ट हो जा रहा है। तो क्लास 48 के बारे में थोड़ा और जानकारी ले, चलिए कंप्लीट ही कर देते हैं। क्लास 49, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स एट पोस्ट ऑफिस विदाउट अ डिलीवरी एजेंट। इन द केस ऑफ स्मॉल पोस्ट ऑफिसेस इन द रूरल एरियाज where a separate postman or a delivery agent is not attached to the post office, the postmaster will make arrangements to deliver the unregistered article
on his responsibility and deliver the registered articles and insured articles and pay money orders at the post office by sending for the addressee and pays. तो पोस्ट मास्टर जो है वो सब अरेंजमेंट करेंगे, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हो, इंश्योर आर्टिकल्स हो या फिर मनी ऑर्डर्स पेमेंट के लिए हो, जाकि ऑफिस विंडो से डिलीवर हो जाए. Next, refusal of articles. The addressee of an article is not bound to pay the amount due on it to the post office if he does not want to take delivery of it. In this case, the word refused will be written by the postman across the cover. तो एड्रेसी ऑफ आर्टिकल के वो बाउंड नहीं है कि जो अमाउंट ड्यू है उसे पेमेंट करना ही है. वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि उसे नहीं लेना है. तो इन दिस केस द वर्ड रिफ्यूज्ड विल बी रिटन बाय द पोस्टमैन. Clause 48. Duties of postman and other delivery agents. Postman is forbidden to deliver any article on which any sum of money is due to post office. It is true or false? It is true. कोई भी पेमेंट पोस्टेज ड्यू हो तो पोस्टमैन डिलीवर नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 2. पोस्टमैन इज नॉट बाउंड टू गिव चेंज. इट इज ट्रू. पोस्टमैन चेंज देने के लिए बाउंड नहीं है. Postman can deliver any registered, insured or parcel without obtaining signature of addressee on receipt of or acknowledgement. No. पोस्टमैन कभी भी कोई भी रिसिप्ट हो या फिर एक्नोलेजमेंट हो विदाउट सिग्नेचर वो डिलीवर नहीं कर सकता है. वो नेक्स्ट, पोस्टमैन इज नॉट फॉरबिडन टू डेविएट फ्रॉम ए स्पेसिफाइड बीट. यस, ट्रू. वेट, नॉट फॉरबिडन बोला गया है, इसका मतलब फॉल्स होगा. वो डेविएट नहीं कर सकता है. यहाँ बोल रहा है कि वो डेविएट कर सकता है. सो इट इज़ फॉल्स. Next question, clause 49. In small post office in rural areas where no separate postman or delivery agent attached to post office who make arrangements to deliver unregistered articles on his responsibility. कौन arrangement करता है सब कुछ? पोस्ट मास्टर. In small post offices, rural areas where no separate postman or delivery agents attached to post office who make arrangements to deliver insured articles, pay money order articles on his responsibility. In small post office in rural areas where no separate postman or delivery agent attached to post office who will make arrangements to delivery insure articles, pay money order articles on his responsibility, deliver only at post office. पोस्ट ऑफिस काउंटर पे विंडो डिलीवरी के दौरान वो डिलीवरी होंगे. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. Clause 50. Addressee not bound to pay amount due on articles. Yes, it is true. If you don't want to take delivery, we can give remarks refused and it will be returned to sender. Next, if addressee don't want to take delivery, then return on articles refused. Clause 50 को लेकर थोड़ा और डिस्कशन, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं क्योंकि Clause 50 से क्वेश्चंस आते हैं. तो रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल्स जो है, राइट टू रिफ्यूज़ कौन कर सकता है? द एड्रेसी हैज़ द कंप्लीट राइट टू रिफ्यूज़ ऑन आर्टिकल प्रेजेंटेड देम फॉर डिलीवरी. दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे. नो ओपनिंग बिफोर पेमेंट. एन एड्रेसी कैन नॉट डिमांड टू ओपन ए वैल्यू पेएबल आर्टिकल, एन इंश्योर्ड आर्टिकल और एनी अनपेड इनसफिशिएंटली पेड मेल टू चेक इट्स कॉन्टेंट्स. नेक्स्ट, मार्किंग एज रिफ्यूज. जैसे कि एड्रेसी क्लियरली स्टेट्स कि वो नहीं लेना चाहता है तो रिफ्यूज्ड मार्क करके उसे रिटर्न कर देना है. नेक्स्ट, immediate return. Once an article is officially marked as refused, it is treated as undeliverable and sent back to sender immediately without being kept in deposit at the post office. ये लेकिन important MCQ है, आप डिपॉजिट नहीं रख सकते हो, उसे उसी दिन रिटर्न कर देना है. Next, can a customer look inside a VP article before refusing it? No, an article cannot be opened or examined before paying the amount due. What is the delivery charge या फिर postage due if an addressee refuses an unpaid letter? Nil. If the article is refused, the addressee does not have to pay anything. Amount will instead be recovered from the sender when it returns. What is the detention period of for a refused article at the post office? 0 days. जैसे कि रिफ्यूज हो जाता है उसे नॉट केप्ट इन डिपॉजिट्स लाइक अनक्लेम्ड और पोस्ट डिस्टेंट आर्टिकल. सो ये रहा टोटल क्लॉज 45 to 50. आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड कमेंट, और कुछ भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो. और पेपर 3 के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया है, वो जाके आप देख सकते हो. इसके अलावा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है. पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का भी वीडियोस अपलोड किए हैं. तो आज के लिए इतना ही तक.
पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।